एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, आज है हमारा डे 8 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। पिछले 7 दिनों में हम अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा 60 डेज का चैलेंज है जिसमें हम अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर करने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो अदर सब्जेक्ट हो। तो मोस्टली क्या होता है कि अब कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रह जाती हैं सबसे। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मैथ को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट 60 डेज़ में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी बता रखी है अपने फर्स्ट वीडियो में, पूरा एक चार्ट बना के बता रखा है कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें कितने टाइम में क्या ख़त्म करनी है। इवन मैथ को भी बता रखा है, मैथ भी बता रखा है कैसे क्या चीज़ें ख़त्म करनी है। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो से जुड़ते हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा कि 60 दिन के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या क्या नई चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं अपनी टू डू लिस्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि अपना टारगेट लिख लेना। मैंने आज का अपना टारगेट पूरा कंप्लीट लिख लिया था मॉर्निंग में ही कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। आज मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करना है क्योंकि अब लगभग प्रॉफिट लॉस को और परसेंटेज को 3 से 4 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो जिसमें मेरा थोड़ा सा पोर्शन यानी थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बाकी ये मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो मैं किसी भी दिन बीच में कर लूँगी, उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो नए चैप्टर में मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ नंबर सिस्टम, क्योंकि इधर हमारा बेस क्लियर हो चुका है, परसेंटेज निकालना आ गया है, बेसिक चीज़ें आ गई हैं। अब नेक्स्ट बेसिक चीज़ों पे आता है नंबर सिस्टम। सर नंबर क्या होते हैं, सारी चीज़ें हैं, कैसे सब कुछ इसमें बताया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे के चैप्टर के लिए। तो पहले इसलिए मैंने रखा है नंबर सिस्टम। इसके बाद हिंदी में है कि हिंदी में मैंने साहित्य का पार्ट रखा है। साहित्य का पार्ट ऐसा है कि बार बार भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रचनाएँ गद्य की पद्य की भूल जाती हैं। तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर रखा है कि आज मैं साहित्य का ही पोर्शन पढ़ूंगी पूरा। कल मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया था, 20-25 क्वेश्चन, 25 क्या लगभग 50 क्वेश्चन हो ही जाते हैं उसके। छोटे छोटे हैं तो जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी में आज मैंने साहित्य रखा है। फिर उसके बाद आता है मूल विधि। मूल विधि में वीएनएस आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता आपको पता है नया ऐड हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। आईपीसी हमें नहीं पढ़नी है, तो वीएनएस से स्टार्ट कर दिया है। मैं राम सर से ही पढ़ रही हूँ, RWAP जो पढ़ाते हैं उनका फ्री कोर्स भी है, आप वहाँ से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने तो बैच ले रखा है, तो मैं उनके बैच से ही पढ़ रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। आप चाहें तो उनकी बुक भी है, आप उससे भी लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आपको पढ़ना है तो सोर्स की कमी नहीं होती है। आप फ्री में बहुत सारे PDF मिलते हैं टेलीग्राम पे, ऐसे ऐसे PDF मिल जाते हैं जो आपको कंपाइल होते हैं, सारी चीज़ें दे रखी होती हैं शॉर्ट में, आपको रिवीजन के टाइम भी काम आते हैं। आप उनका PDF निकलवा के बाद में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है ना तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सोर्स बहुत ज़्यादा हैं। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूँगी। फिर इसके बाद ये देखिए, मैंने सिलेबस आपको दिखा भी दिया है, क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं। हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया। पॉलिटी मुझे प्रस्तावना आज मैंने ख़त्म कर दिया है पूरा। प्रस्तावना के बाद मैंने स्टार्ट आज से किया है कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको भी आर्टिकल अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया है। तो इसको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आगे मैं राज्यों का पुनर्गठन पढ़ूंगी, उसके बाद ही नागरिकता वाला यानी भाग 2 पढ़ूंगी। तो पहले राज्यों का पुनर्गठन एक बार क्लियर हो गया तो समझ में आ जाता है। मतलब आपको बेस बनाने के लिए ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि ज्योग्राफी में मैंने क्या रखा है। ज्योग्राफी मैंने आज ज्योग्राफी का इंक्लूड नहीं किया है, जो कल मैंने पढ़ रखा था वही मैं आज रिवीजन करने वाली हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें कल पढ़ी थी या इसके पहले जो पढ़ी थी, थोड़ा सा टाइम निकाल के आधे घंटे 45 मिनट में उसको केवल रिवाइज़ करूँगी कि क्या नया है, क्या उसको जो चीज़ें इसमें नया इंक्लूड किया है। मैंने मेरे पास पहले से नोट्स थी तो उसे मैंने इंक्लूड कर लिया है, उसी को पढ़ना है, बस रिवाइज करना है। देखिए मैंने अपना नोट्स भी आपको दिखाया है, साहित्य का एक एक चीज़ सारी पॉइंट, ये सारी चीज़ें पूरा। और साहित्य में अगर आपको फ्री में पढ़ना है, बैच आपके पास नहीं है, तो आप नवीन सर की से पढ़ सकते हैं। फ्री में उनका है, 2023 में उन्होंने पढ़ाया था यूपीएसआई के लिए, पूरा कंप्लीट उन्होंने साहित्य पढ़ा रखा है। तो आप उससे आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं दिखें आप पीछे स्पेस छोड़ दिया करिए, उसमें आप ऐड कर सकते हैं आराम से। तो मैंने पूरी नोट्स बनाई ये सब चीज़ें साहित्य की। तो एक बार मैंने बनाई थी थोड़ी बहुत, बाकी आधा बचा हुआ था तो वो मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। साहित्य पार्ट 1, पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा पुरस्कार कब दिया गया, इसको मैंने पार्ट 2 में रखा है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर आप पढ़ेंगी तो थोड़ा पढ़ने में ईजी होता है, इसलिए मैंने रखा है। और पॉलिटी का मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र आज की डेट में आज मैंने ये पढ़ा है अनुच्छेद 1, जिसमें इंडिया अर्थात भारत का राज्य का एक संघ होगा।
और 2 में है संसद विधि बना करके नए राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। ऐसे सब करके है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपको ख़त्म करने के साथ साथ एक बार रिवीजन भी करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।